अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 15 अगस्त से सो ऑन 21 अगस्त के दरमियान 6-7 रोज़ जो वाक़यात आपकी खिदमत में आपके सामने पेश आने वाले हैं, उनकी तफ़सील इस वीडियो में बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस हफ़्ते आखिरी हफ़्ता है, आपके फर्स्ट ही एंगल पर रहेगा और इसकी वजह से आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, आपकी करेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अट्रैक्शन, आपके इमोशंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके वन ऑन वन रिलेशन, ये अपनी पीक पर हैं इस हफ़्ते। एंड इस हफ़्ते जब सूरज आपको अपनी पूरी तवानाइयाँ दे रहा होगा, इस तरह की तवानाइयाँ अगर हमें दोबारा देखनी हो तो फिर हमें अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। सूरज दोबारा आपके फर्स्ट एंगल पर अब 2023 में आएगा, यही अगस्त या सितंबर के महीने में। ये हफ़्ता क्योंकि आपके पास अभी अवेलेबल है, सूरज यहाँ से तकरीबन 22 तारीख को हटेगा, लिहाजा अभी आप अपने जो डिसीजंस लेना चाहें, अपनी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश करने से रिलेटेड, अपनी करेज को मैनेज करने से रिलेटेड, अपनी नेचुरल स्किल्स को इन्हेंस करने से रिलेटेड, वो इस हफ़्ते अभी ले सकते हैं। अभी 7 दिन आपके पास मुयस्सर है। एंड इवन आपका वीनस, आपकी लव साइड के जो इमोशंस हैं, उसका प्लैनेट भी आपके फर्स्ट एंगल पर ही है। और सूरज और वीनस की जो आपसी फ्रेंडली कम्बिनेशन है, ये आपकी लव लाइफ को बहुत मुस्तहकम किए हुए है। इसके थ्रू आप अपनी लव लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं, प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मूड को स्टेबल एंड स्मूथ रख सकते हैं। ये चीज़ें अभी आपके पास मुयस्सर हैं इस हफ़्ते तक। मरकरी भी इस हफ़्ते आपके सेकंड एंगल पर है और सेकंड एंगल पर वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। वर्गो एंगल उसका अपना ज़ाती एंगल है। सो दिस इज़ एन अदर गोल्डन वीक फॉर योर मनी मेकिंग, फॉर जॉब एंड इंक्रीमेंट्स, जॉब प्रमोशंस, नई जॉब पर स्विच करना या नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना। तो मरकरी भी इस हफ़्ते तक आपको सपोर्ट करेगा। अगले हफ्ते ये एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, सूरज भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, मरकरी भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। लेकिन ये हफ्ता मरकरी भी, सूरज भी, वीनस भी आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। मार्स इस हफ्ते 20 तारीख को बदल जाएगा। 19 तारीख तक मार्स आपके लिए सपोर्टिव है आपके 10th एंगल पर, जो कैरियर को इंतहाई इस्टेब्लिश कर रहा है, जो प्रॉपर्टी के कारोबार को स्टेबल एंड स्मूथ कर रहा है, जो आपके लिए आयरन फील्ड से रिलेटेड अगर ल्यूज़ हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा दे रहा है। लेकिन 20 अगस्त को फिर वो 11th एंगल पर चला जाएगा। वो 11th एंगल पर बुरा नहीं है, 11th एंगल पर उसका तर्ज़ या उसके फ़ायदे देने का अंदाज़ बदल जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। अब वो किस्मतन एडवांटेजेस देगा। जिन कामों पर आपका अबूर हासिल था, जिन कामों को आप अपनी करेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने फ़िज़िकल स्टैमिना से, अपनी नेचुरल स्किल्स से परफॉर्म कर लेते थे, अब मार्स क्योंकि 11th एंगल पर चला जाएगा तो सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड, अचानक बड़े बड़े फ़वाइद, बट किस्मतन आप खुद कोशिश करके वो बड़े फ़ायदे हासिल नहीं कर पाएंगे। किस्मतन आपको मौक़े मिलेंगे, आपको अपनी सेंसेस ऑन रखनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्लानिंग्स, अपने वसाइल ऑन रखने पड़ेंगे। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, किसी डील की, किसी कंपटीशन को विन करने की, किसी इन्वेस्टमेंट की, किसी रिलेशनशिप की, तो आपको एट वंस अपने रिसोर्सेज को, अपनी करेज को, अपने प्लान्स को, अपने जज्बात को सही फोरम्स पर इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियों के हसूल की कोशिश करनी होगी। मार्स यहाँ तकरीबन 6 से 7 हफ़्ते अब रहेगा। इस साल मार्स आपके 11th एंगल पर आ गया, अब 2023 में नहीं आएगा, अब 2024 में आएगा। अब 2 साल के बाद दोबारा इस एंगल पर आएगा। लिहाजा इन 6-7 हफ़्तों को आप सडन गेन्स के लिए, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, अपने लकी फैक्टर्स को एंजॉय करने के लिए, लकी फैक्टर्स को कैश करने के लिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये 6-7 हफ़्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में अभी की पोजीशन सूरज की, इस हफ्ते की पोजीशन वीनस की, इस हफ्ते की पोजीशन मरकरी की और इसी हफ्ते की पोजीशन मार्स की आपके लिए प्रोडक्टिव है 19 तारीख तक। 19 के बाद कुछ तब्दीलियां आएंगी, वो तब्दीलियां आपके लिए फिर नए तर्ज के एडवांटेजेस देंगी,
हैं वो भी एडवांटेजेस ही, वो कोई लॉस या किसी डिज़ास्टर की इत्तला नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो 22 तारीख को या 23 तारीख को सामने आएंगी वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं। सो मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगले हफ्ते वाली वीडियो मिस करने वाली नहीं है। इस हफ्ते जो मार्स अपनी तब्दीली दिखाएगा उस तब्दीली का ताल्लुक भी आपकी खुशबख्ती से ही रिलेटेड है, लेकिन उस खुशबख्ती के हसूल के लिए आपको ज़रा अपने सेंसेस ऑन रखने होंगे। मार्स आपके 11th एंगल पर अगर जैसे प्रोडक्टिव हो जाएगा 20 तारीख को, तो इसकी वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिलेगा। ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड ये आपकी एजुकेशन को भी इन्हांस करेगा, 9th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आला तालीम हासिल करने वाले ल्यूज़ जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी अगले 6 हफ्तों की आसाइश उन्हें मुयस्सर आएगी। अगर कोई इमिग्रेशन करना चाहता है, हिजरत करना चाहता है, ल्यू एक जगह से दूसरी जगह, या अपने बुज़ुर्गों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहे कोई ल्यू, अपने सीनियर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहे, तो उसके लिए भी पोजीशन ऑफ मार्स 20 अगस्त से सपोर्टिव होगी फॉर 6 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली। सो इस तरह के काम करने वाले तमाम ल्यूज़ इस वक्त कैंडिडेट हैं हाई एंड अचीवमेंट्स के। अमूमी तालीम वाले मरकरी से ही अपने काम निकाल लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ओवरऑल ल्यूज़ के लिए शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सारे के सारे कोरम को फुल कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लव लाइफ, आपकी माइंड स्किल्स, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी इमिग्रेशन, आपके सडन गेन्स, आपके ताल्लुकात विद द हायर वंस एंड ताल्लुकात विद द सीनियर्स अच्छे रहने वाले। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं इस वक्त, और इनकी रेट्रोग्रेशन तो अभी हमें अक्टूबर तक सहनी पड़ेगी। लिहाजा जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस हैं छोटे सितारों या छोटे प्लैनेट्स की सपोर्ट से, उन्हीं से अपने मकासद की तकमील की कोशिशें करनी चाहिए। अगर आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के सैटर्न रेट्रोग्रेशन सीज़न में या जुपिटर रेट्रोग्रेशन सीज़न में भी अपने आप को बैलेंस करके चलते चले गए तो यही इनफ है, यही आपने लाखों पाए समझे। लेकिन अगर सैटर्न एंड जुपिटर आपको टफ़ टाइम देने लग जाए, आपकी उलझनों की वजह बने, आपकी ड्राइनेस की वजह बने, आपकी नाराज़गियों की वजह बने, आपके अग्रेशन की वजह बने, तो देन आपको उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए बीइंग अ ल्यू आप रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, साथ में सूरज शम्स पढ़ सकते हैं। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको इस तरह के रेट्रोग्रेशन सीज़न से बचाए रखेगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए कि ये सब करने के बावजूद आप चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं ल्यूज़, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा, सन एक नए एंगल पर जाएगा, उससे जो तरतीब ज़िंदगी बनेगी, जो टाइम बिहेवियर नए जनरेट होंगे, वो मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह ल्यूज़, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों, अगर इन कोशिशों की वजह से आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा होता हो, आपको टाइम बिहेवियर्स समझ आते हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।